हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम लोग बात करते हैं यार कर्मों का और हमारे एनर्जी। जैसे कोई भी कर्म हम अगर कर रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे यार एक एनर्जी लगती है, उसके पीछे एक इंटेंशन है हमारा। मैं सपोज करो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है? एक वो इंटेंशन और दूसरा उसके पीछे एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो इंटेंशन है, सबसे पहली चीज वो ये है कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन लोगों को एक्चुअल में इस वीडियो की जरूरत है, पहले तो उन तक पहुंचे ये वीडियो। सबसे पहली मेरी इंटेंशन ये है। अब इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूं, वो एनर्जी किस बेस पे जा रही है? मतलब जिस एनर्जी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो एनर्जी कितनी एक्टिव है, कितनी हाईली परफॉर्म कर रही है। तो कर्म के पीछे कोई भी एनर्जी और इंटेंशन जुड़ी होगी, उसके बिना आप कर्म को नहीं कर सकते हो। क्योंकि फिर आप या तो अगर आप कोई काम कर भी रहे हो ना, देखो अनकंडीशनल नहीं हो गया। अनकंडीशनल अपने काम को लेकर हो सकते हो, लेकिन उसके पीछे एनर्जी और इंटेंशन जुड़ी होगी। जैसे आप कोई बात बोल रहे हो, उस बात को आप पहुंचाना चाहते हो। जैसे हम मान लेते हैं कि देखिए, जैसे कि हमने एक गाय को चारा खिलाया, मान लीजिए कि 20 रुपए का चारा खरीदा और उसको हमने खिला दिया। अब उसके पीछे हमारी एनर्जी भी जुड़ी है और हमारा इंटेंशन भी जुड़ा है, भाव भी जुड़ा है। भाव क्या रहा कि भाई पता नहीं कितने टाइम से भूखी होगी या कितने टाइम से भूखा होगा, चलो खिला देते हैं। एनर्जी कि भाई हमने एफर्ट्स डाला कि हमने अपने जेब से 20 रुपए निकाले और जहां चारा मिलता है वहां से हम गए, चारा लेकर आए और हमने उसको खिलाया। ये होती है एनर्जी, ये होता है एफर्ट। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ना, तो आपके जीवन में स्टकनेस लगभग ना के बराबर होगी। क्योंकि इंटेंशन, और सबसे बड़ी बात कि इंटेंशन जल्दी क्लियर नहीं होता है। हमारे इंटेंशन नहीं क्लियर है हमारे काम को लेकर। हम बहुत देखना कि बहुत बारी हम उलझे रहते हैं। तो जब तक आपकी इंटेंशन नहीं क्लियर होगी, तब तक आप हाईली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, उसके पीछे प्रॉपर एनर्जी नहीं डाल पाओगे। अब कर्मों का सिद्धांत क्या है? आप एक प्लेग्राउंड में गेम खेलने जा रहे हो ना, वहां पे भी आपकी एनर्जी और इंटेंशन पता चल रही है। अब इंटेंशन क्या होगा कि यार मुझे इतना अचीव करना है, इतना स्कोर करना है। और एफर्ट्स और एनर्जी क्या होगी कि भाई बस खेलना। मतलब चाहे कितना भी एफर्ट लगे, चाहे कितना भी दूर मुझे रनिंग करना पड़े, दौड़ना पड़े, भाई वो एफर्ट्स डालूंगा। तो इस तरीके से कर्मा है आपका, और आप हर चीज परफॉर्म कर रहे हो। आप एक गिलास पानी भी दे रहे हो ना किसी को, उसके पीछे भी आपका इंटेंशन जुड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ ने आपसे पानी मांगा। अब आपका इंटेंशन और एनर्जी दोनों चेक होगा। तो एनर्जी ये चेक होती है, एफर्ट्स ये चेक होता है कि भाई पहले ग्लास उठाओगे किचन में जाके, फिर किचन से वहां पानी भरोगे, फिर वापस ला के देना है और फिर ग्लास भी रख के आना है। ये हो गया आपका एनर्जी और आपका एफर्ट्स। और इंटेंशन कि भाई किस तरीके से, क्या आप इंटेंशनली उसको किस तरीके से सर्व कर रहे हो। टेंशन होगा कि मतलब मैं उसको अगर एक गिलास पानी दूंगा तो कल को वो भी मुझे एक गिलास पानी देगी। या तो ऐसा, या तो ये कि भाई पानी दे देते हैं क्योंकि वाइफ है। ये भी एक ये भी एक बंधन हो गया कि वाइफ है तो पानी दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि दोनों लोग क्या है, अब जब दोनों लोग मिले हो तो इस वजह से इंटेंशन का मतलब क्या है कि दोनों लोगों को साथ में लेके चलना है आगे, दोनों लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना है। ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए कि अगर मैं दूंगा तो वो कल देगी। मतलब मैं उसको अगर आज पानी दे रहा हूं तो कल वो मुझे पानी देगी, इस वजह से नहीं। इस वजह से कि वो अगर कुछ रोल प्ले कर रहे हैं तो कुछ रोल आपका भी है। मतलब इस अर्थ पे अगर हम आए हैं तो सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना एनर्जी है किसी काम को लेके, सबके अपने अपने इंटेंशंस हैं। और जब हम किसी पर्सन से मिलाए जाते हैं या किसी से हमारी दोस्ती होती है तो उसमें भी एनर्जी लगता है, उसमें भी इंटेंशन दिखता है। तो इंटेंशन और एनर्जी के बेस पे आप कर्मा को बैलेंस करते हो, कर्मा को एक्ट करते हो, परफॉर्म करते हो। तो वो होता है कर्मा का सही सिद्धांत। अब हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ की बात करते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ में हमने बहुत सारे कर्म किए होते हैं, जिसमें पॉजिटिव कर्मा भी होते हैं, नेगेटिव कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं।
यार हमने पास्ट लाइफ में किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करा था, बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन उसके पीछे हमारा इंटेंशन खराब हो गया। जब आप इस लाइफ में आते हो ना, तो उस वही सेम जिस काम को आपने पास्ट लाइफ में किया था वही इस लाइफ में भी काम कर रहे हो, उसी से मिलता जुलता काम कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो। मैं उस काम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसको पता है। तो आप इस लाइफ में जब कोई काम कर रहे हो तो आपको इंटेंशंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तब आप देखना कि कभी कभी आप काम बहुत कर रहे होते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको इंटेंशंस पे ज्यादा भरोसा करना सिखाया जा रहा है, और आपको ये भी बताया जा रहा है ब्रह्मांड के थ्रू कि भाई अपने इंटेंशंस को क्लियर करो, अपने इंटेंशन को समझो कि तुम किस इंटेंशन से उस काम में किस तरीके का इंटेंशन डाल रहे हो। कई बार होता है कि हम इस लाइफ में कुछ काम कर रहे होते हैं, बिना अनइंटेंशनली किसी काम को करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, ये भी होता है। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि हमें पता नहीं है ना कि कौन से कर्मों का, अच्छे कर्मों का परिणाम हमें इस टाइम में किस वे में मिलेगा, और कौन से बुरे कर्मों का परिणाम हमें इस लाइफ टाइम में इस वे में मिलेगा। हो सकता है कि आपने पिछले लाइफ टाइम में किसी की बहुत सेवा करी होगी, तो इस टाइम में क्या होगा कि सेवा के तौर पे आपको बहुत सारे ऐशो आराम मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने किसी पर्सन का सेवा करा, मतलब कई तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। यूनिवर्स आपको सिर्फ एक तरीके से रिजल्ट नहीं देता है, कई तरीके से रिजल्ट देता है। और जब हम पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जो शायद इस लाइफ टाइम में थका देती है, अब हमें पता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जब हमें नेक्स्ट लाइफ टाइम में भेजता है ना, तो वो हमें बिल्कुल जीरो करके भेजता है। सिर्फ हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या किया कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ याद होगी तो हम उस डर से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक फ्री विल के साथ भेजा जाता है कि भाई तुम्हारे पास पिछले तुम्हारे जो अकाउंट हैं वो ऑलरेडी हैं, अब इस लाइफ टाइम में तुम किस तरह के अकाउंट बना रहे हो अपना, ये मैटर करता है। तो जब भी आप इस लाइफ टाइम में आ रहे हो तो अपने कर्मों को और अपने इंटेंशंस को और अपनी एनर्जी को पहचानो, एनर्जी को समझो। एनर्जी समझोगे, एनर्जी जानोगे, तो आप कर्मों को परफॉर्म करोगे, तब आप समझोगे। अब देखिए कोई भी चीज़ है, हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, हर पल आप देखो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो जिस पल मैं बनाया और जिस पल में पहुंचा, इतने में कितनी गैप हो चुकी होगी, कितना टाइम आगे निकल चुका होगा। हर पल हर सेकंड टाइम आगे निकल रहा है। अब हम किस वे में, किस इंटेंसिटी के साथ उस काम को, किस एनर्जी के साथ उस काम को देख रहे हैं, वो हमारे पास उसका फ्री विल है, हमारे पास उसकी चॉइस है। इसीलिए तो जब भी हम आते हैं तो क्यों कभी कभी होता है, देखो करियर, शादी किससे होनी है, क्या करने वाले हो आप, और कौन सी फैमिली में आने वाले हो, ये सब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। लेकिन जो उसमें हम परफॉर्म करते हैं रह के, किसी से शादी हुई, अब शादी होना लिखा था कि इस पर्सन से शादी होगी, लेकिन उसके साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो आपका फ्री विल हो गया, वो आपका एक्टिव चॉइस हो गया। उसके पीछे आप इंटेंशन डालोगे, उसके पीछे आप अपनी एनर्जी खर्च करोगे। आप देखो कि आप रिश्ता तय करते हो, कितने लोगों से मिलते हो, कितने लोगों को रिजेक्ट करते हो, कितने लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन आपका रिश्ता नहीं मिल पाता है। लेकिन जब कोई मिल जाता है तो काम आपका शुरू हो जाता है, मतलब आप अपने दिनचर्या को फिर वापस एज इट इज रेगुलर शुरू कर देते हो, क्योंकि दिनचर्या कभी नहीं रुकने वाली है, आपका टाइम कभी नहीं रुकने वाला है। अगर कोई चीज़ रुकती है, कोई चीज़ रिजेक्ट होती है, तो वो पर्सन रुकता है, या आपका करियर रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, जो प्लान होते हैं वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन को मोड़ना होता है। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को, अपने फ्री विल को चूज करते हैं, अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने कर्मों को परफॉर्म करने के लिए। तो कर्मा का जो सिद्धांत है वो इसी तरीके से है कि हम किसी के पीछे किस तरीके का इंटेंशन डाल रहे हैं और किस तरह से एफर्ट्स और एनर्जी लगा रहे हैं। आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सोसाइटी को सर्व करना है। सोसाइटी को सर्व करने का तो बहुत तरीका है, नेचर के लिए कॉन्शियस हो जाओ। सबसे आज के टाइम पे जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, मेजर इशू है हमारे अर्थ पे, यूनिवर्स में, वो क्या है। आप देखो इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग। आप देखो कि जब एक जगह कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जो बहुत बड़े बड़े जो जहाँ पे कूड़ों को इकट्ठा किया जाता है, आप सोचो वहाँ कितने तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, सब इन्वायरमेंट में मिक्स हो रही हैं। आप दिल्ली का हाल देख ही लो,
किस तरह से हाल हो रखा है। लोग अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं अब। जब नेचर में ही अच्छा हवा नहीं होगा तो एयर प्योरीफायर भी आपको क्या हवा प्योर करके देगा। तो वो तो खैर कहने की बात है, मतलब वो तो एक अलग बात है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट से, जब उसका रिजल्ट होगा या उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको हम नहीं बचा सकते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर हमने फाउंडेशन को ही अपने मजबूत कर लिया होता तो हम शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को संभाल सकते थे, या ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के ही ना आते। अगर आज दिल्ली का हाल है तो कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी सारे पेड़ कटे हैं वहां पे, कभी वहां पे फैक्ट्रियों का इंस्टॉल ज्यादा किया गया, मतलब फैक्ट्री इंस्टॉल बहुत हुए हैं, या कुछ ऐसा चीज जरूर किया गया है जिस वजह से आज वहां पे कंट्रोल करने के लिए कुछ भी यूनिवर्स के पास चीज है ही नहीं। यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास कुछ भी ऐसा प्राकृतिक चीज नहीं है जिससे वो कंट्रोल कर ले जाए। तो वो जो कुछ ऐसा कर्म हमने पास्ट में किया है, पीछे 50 साल 100 साल पहले दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आज उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ रहा है हमें। तो अब जब 100 साल का रिजल्ट, जब एक रिजल्ट बन के आएगा, जब 100 साल के कर्म, जब 100 साल तक कोई चीज लंबे समय से की जाएगी और उसका जब कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, तब आप कैसे उस चीज को अचानक से कंट्रोल कर सकते हो? कैसे उसको सडन उसके लिए अवेयर हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। अब आपको उसी में जीना पड़ेगा। अब आप कितनी भी टेक्नोलॉजीज का यूज कर लो, क्योंकि जब नेचर में ही आपने वो चीज छोड़ी नहीं, जब नेचर में ही वो चीज बचा ही नहीं जिस चीज से वो कंट्रोल हो सके, तो अब आप अपनी टेक्निक्स लगा के कहाँ यूज को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। बस सेम यही हमारे कर्मों का सिद्धांत है। अगर हम फाउंडेशन अगर हमारा मजबूत है, अगर हमने बेसिक फंडामेंटल्स को हम एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर आपका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, शायद वो बुरा परिणाम आए नहीं, अगर आएगा तो वो कंट्रोल में होगा। जो हम गुड डीड्स की बात करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि गुडविल, हमारी अच्छी इच्छा, शुद्ध प्योर इंटेंशन, गुडविल, तो वो जो गुडविल है और वो गुड डीड है, वो इसी का रिजल्ट है कि शायद अगर बात बिगड़ती भी है तो वो कंट्रोल में होगी। ये होता है आपका गुडविल, ये होता है आपका इंटेंशन और आपकी एनर्जी किसी कर्म को करने के पीछे, किसी कर्म को एक्टिवली परफॉर्म करने के पीछे। तो हमें पास्ट लाइफ नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि भाई हम कौन सी लाइफ टाइम में क्या करके आए हैं, कौन सा काम किया, कौन से कर्म करें, कुछ नहीं पता है। लेकिन इस लाइफ में हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो है फ्री विल, टू चूज बेस्ट एंड गुड, टू चूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू चूज हार्मनी एंड अनस्टेबिलिटी। तो कर्मा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे कभी डिपेंड नहीं होगा कि आपने कोई चीज परफॉर्म कर दी, नहीं। अगर हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं ना, उसके पीछे भी हमारा विल है कि भाई हमारा जो फिजिकल डिजायर है, उसकी नीड है, उसको पूरी करनी है। अपने पार्टनर के अलावा किसी के पास जा रहे हैं ना, तो भाई उसके पीछे आपकी इच्छा जुड़ी है, तभी आप उस चीज को कर रहे हो। और सारा गेम यहाँ इच्छाओं का है भाई। जैसे जैसे इच्छा बढ़ रही है, अब तो देखो इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं कि भाई वो इच्छाएं नहीं भी बढ़नी होती तो बढ़ जाती हैं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। लोगों को एक्चुअल में जिस पे काम करना है उस पे काम ना करके वो उन चीजों से उलझे पड़े हैं जो चीजें उनकी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, फिलहाल मैं अपने कर्मों की बात करता हूँ। तो आप जब भी किसी काम को करो, कुछ भी करो, अब क्या होता है ना, हम कभी कभी किसी चीज को रोक नहीं पाते हैं, तो हमारे पास एक्टिव चॉइस क्या है? हम नाम जप करें, हम उस हायर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, भक्ति करें, नाम जप करें, ध्यान करें। या जब हम किसी चीज को हायर सोर्स से जोड़ लेते हैं ना, तो फिर यार हमारा जो बर्डन होता है वो उसके ऊपर चला जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई लड़नी है, लेकिन हम एक हायर सोर्स को जब विश्वास करके चलते हैं, हमारे प्रभु हनुमान जी, श्री राम, बाबा नीम करोली महाराज, या हमारे शुक्राना गुरु जी, या हमारे साईं बाबा, प्रेमानंद जी महाराज, कृष्ण भगवान, राधा रानी, जिसको भी हम मानते हैं दिल से ना, हमें बदलना नहीं है। हम जिसको भी मानते हैं हम उसको ले लें, उसको पकड़ लें, उसकी नाम जप करते रहें।
हम उस नाम जब की जो एनर्जी को फील करते हैं ना, वो एनर्जी हमें सही और गलत रास्ता दिखाती है। वो एनर्जी हमें बहुत सारी चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचाती है। वो हमें फील करा देती है उस चीज़ को पहले ही, वो हमें उस चीज़ का एहसास पहले ही करा देगी कि बेटा इस चीज़ को करने से तेरे को ये होगा। तब हम क्या करते हैं, हम संभल के आगे बढ़ते हैं। लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, हर एक के जीवन में गुड और बैड है, लेकिन अपने कर्मों को फिर हम सही तरीके से चलते हैं, कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं। क्योंकि जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है उसने हमें भी बनाया है। क्रिएटर कौन है? अगर हम सब इतने अर्थ पे इतने सारे रोल्स को प्ले कर रहे हैं तो कोई तो इसका क्रिएटर है, कोई तो इसका डायरेक्टर है। बस वो डायरेक्टर ही यूनिवर्स है, वही डायरेक्टर हमारे प्रभु। हम जिसको भी जो भी नाम देते हैं, जो भी हमसे हायर एनर्जी में है, कोई तो है जो इस अर्थ को ऑपरेट कर रहा है, यहाँ के लोगों को ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन में हम आए हैं अपनी फ्री विल के साथ और हमारे पास करने का, जीने का अधिकार है, तो किसी ने इस अधिकार को बनाया होगा, किसी ने ये अधिकार को, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है कि ऐसा ऐसा अर्थ पे होगा। तो हमारे ऊपर बस क्या रख दिया कि भाई तुम अपने कर्म को संभालो, कि तुम्हारे कर्म क्या किसी के लिए एक्चुअली में काम आ रहे हैं, क्या एक्चुअल में तुम्हारे कर्म किसी को हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने इंटेंसिटी को जांच के, अपने एनर्जी को लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।